आभार आपका कि आज आपने सबको यहाँ पर एकत्रित करने का एक बड़ा कार्य किया है, जो कि बहुत ही कठिन है। बात आती है हमारे हिंदी भाषा की, जो कि कल यहाँ पर बड़े जोर शोर से हिंदी दिवस भूटान की भूमि पर मनाया गया। इसके लिए भूटान की जो संस्था हमारे साथ है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। एक बार उनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं कि उनके सहयोग से ही हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी के परम विद्वान फादर कामिल बुल्के ने एक लाइन कही थी, संस्कृत महारानी है, संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी है जो घर को संभालती हैं, और अंग्रेजी तो नौकरानी है जो केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य लेकर के हमारे हिंदुस्तानी चलते हैं कि अंग्रेजी आएगी तो हम विदेशों में जाकर के अपनी जीविका कमा सकते हैं। तो ऐसी हिंदी को नमन प्रणाम। और हिंदी की ही एक विधा है नाटक, और नाटक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल नाटक और दूसरे होते हैं लोक नाटक, फोक थिएटर। अगर हम नाटकों की बात करें तो नाटक को एक सीमित व्याकरण में, एक नियमों में बांधने का जो कार्य किया है उससे वो क्लासिकल बना है। लेकिन उसकी भूमिका में हम जाएं तो लोक नाटकों से ही नाटकों का उदय हुआ है। और लोक नाटकों में बहुत सी विधाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं को लेकर के नाटकीयता को समावेश करते हुए एक जन संदेश लोगों तक पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम है लोक नाटक, लोक नाट्य। क्षेत्रीय भाषा को लेकर के लोकनाट्य जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, उससे हमारी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं जिनको हम मातृभाषा कह सकते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। और उसी के अंतर्गत हमारे ब्रज क्षेत्र में एक लोकनाट्य है भगत लीला। कौन सी है? भगत लीला। और इसका उदय ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, कि सतयुग में इसका उदय हुआ। इसके बाद में त्रेता युग में एक दूसरी विधा और पनती लोकनाट्य क्षेत्र में, और वो थी रामलीला। वहां से भगत लीला का लिखित में अवशेष हमें प्राप्त हुआ, और उनमें ये बताया गया गुरुओं ने और अभिलेखों ने कि जब महाराज अनंतपाल सिंह तोमर थे 7वीं शताब्दी में, तो वो ब्रजभूमि में आए और उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आकर के दर्शन किए ठाकुर जी के। वहां देखा कि आरती के बाद में संस्कृत के श्लोकों से स्तुति की जा रही है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि हम मंदिर परिसर से बाहर जो जगमोहन होता है वहां पर इसको एक अभिनय में परिवर्तित करके स्तुतियों को करें। राजाश्रय था, राजा की बात मानी गई। सभी सेवायतों ने तरह तरह के परिधान पहने, किसी ने हाथ में मंजीरा लिया तो किसी ने खड़ताल ली, और भगवान की स्तुति को वहां पर एक नाटकीयता के अंतर्गत लीलानुकरण करके लोक नाटक के रूप में वहां पर प्रथम बार जो अवशेष मिलता है वो यहाँ से मिलता है। ये पुरानी जो कथा हमने कही थी, जो सुनी थी गुरुओं से, वो वाचिक परंपरा से हमें मिली थी, मौखिक। ये समय चलते 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 वहां पर भगत लीला होने लगी, और वो भगत लीला ब्रज के सभी मंदिरों में धीरे धीरे होती रही। उसके बाद में जब मुगल काल आया तो मंदिरों को तोड़ दिया गया। हमारे गोवर्धन में, मथुरा में जो गोवर्धन है, गोवर्धन नाथ जी का,
उनके मंदिर को रातों रात ले जाकर के उदयपुर में श्रीनाथ द्वारा में विराजित किया गया। वहां ये लीला चलती रही। और जैसे ही मुगल काल आया तो लीला जो करते थे सेवायत लोग वो परेशान हो गए कि हम क्या करें। तो उन्होंने फिर आश्रय लिया पहलवान लोगों का। जो पहलवान लोग होते थे जिनके अखाड़े हुआ करते थे, शाम को वहां पर अखाड़े पर एक मतलब अभ्यास किया जाता था पहलवानी का। उन्होंने पहलवानों को लिया और वो लीला उनको सिखाई और जगह जगह अखाड़े के रूप में ये परिवर्तित होकर के मंदिर के जन्मोहन से बाहर आ गए। आज भी मथुरा में 13 अखाड़े हैं भगत लीला के, वृंदावन में 5 हैं, हाथरस में 3 हैं और आगरा में 20 हैं। आज भी ये है। लेकिन जब ये विधा अखाड़ों में से चलती चलती और आगे बढ़ी, वृंदावन पहुंची और वृंदावन में वासुदेव वासम जी डिप्टी कलेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल हुआ करते थे। उन्होंने एक दृश्य देखा था, बड़ा मैं आप लोगों के लिए ध्यान चाहूंगा, इस बात को जरूर सुनिए। वहां पर भगत हो रही थी और भगत के बीच में एक कलाकार ने गलत लाइन गा दी थी वृंदावन में। और वो लाइन क्या थी? उतारूं राजसी कपड़े रमाऊं भस्म अब तन में, ये लाइन थी। और कलाकार ने इसको गलत गा दिया, जलाऊं राजसी कपड़े रमाऊं भस्म अब तन में। बस फिर क्या था? उस जमाने में आदरणीय विजय जी हीरे जवाहरात से आभूषणों से सजाया जाता था कलाकारों को। बड़े महंगे कलाकार के कपड़े उनको रख करके स्टेज पर ही जला दिया। वासुदेव वासम जी ने जब ये देखा कि वाह, ऐसा एक लोक नाटक जिसमें वास्तविकता की कितनी अच्छाई है। जब वो रिटायर हुए तो हाथरस में जाकर के उन्होंने सबसे पहला अपना अखाड़ा खोला, अखाड़ा वासुदेव जी वासम के नाम से। वहीं पर पंडित नथाराम जी का आगे चलकर के आगमन हुआ। पंडित नथाराम जी ने एक व्यावसायिक मंडली बनाई, क्योंकि अखाड़ों की परंपरा थी कि मेरा अखाड़ा इस इलाके तक है, तुम्हारा अखाड़ा उस इलाके तक है, अपने अपने अखाड़े में सब करेंगे। लेकिन पंडित नथाराम जी ने बहुत बड़ा काम किया, इसको जनमानस तक ले गए, एक व्यावसायिक मंडली बना डाली, जो बुलाएगा वहीं पर होगा। और इस प्रकार से ये विधा धीरे धीरे वहां से कानपुर पहुंची। कन्हैयालाल पांडे जी, भ्रमर जी, कन्हैयालाल पांडे हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैंने उनका नाम लिया तो भ्रमर जी जाके जोरदार तालियां हमारे भ्रमर जी के लिए। तो ऐसे ही एक मनमोहक विधा कानपुर क्यों पहुंची, सवाल ये आता है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी वहां पर बहुत परेशान थे कि जो भी बड़े व्यक्ति होते थे समाज के, वो अपने घरों में अंदर किसी भी एक उत्सव के समय तवायफों को बुलाते थे और वह मुजरा होता था, जो कि समाज में एक गलत संदेश दे रहा था। अरे वहां जाकर के राजा महाराजा मुजरा सुनते थे कलाकारों का, वहां तक बात सही थी। लेकिन घरों में जब बुलाया गया उन्होंने विरोध किया और पंडित नथाराम गौड़ जी को वहां पर उन कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा था। अब वहां की जनता को विजय जी वही नाच गान ढोलके वही सब आदत थी। तो कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मंडली बनाई, श्री कृष्ण पहलवान नामक व्यक्ति ने, बाद में त्रिमोहन लाल जी ने बनाई और उसमें समावेश कर लिया नाच गाने का। सबसे पहली वहां पर जिस तवायफ को बुलाया गया था उनको पद्मश्री मिला हुआ है, गुलाब बाई, नाम सुना होगा आपने। तब उनको गुलाब जान के नाम से बुलाते थे और उनके ठुमके लटके झटके इससे संभ्रांत समाज उस भगत लीला से उठ करके चला गया और वहां पर वही लोग रह गए जिनको नाच गाना पसंद था। और धीरे धीरे ये नाच गाना त्रिमोहन लाल जी ने जब वहां मंडली बनाई तो इतने तवायफों को बुला लेते थे कि वहां पर
भगत लीला के छंद गायन नाम मात्र को होते थे, रात भर नाच गाना होता था। तो लोगों ने, कोई जा रहे हैं, उनसे पूछा कहां जा रहे हो? बोले भगत लीला देखने जा रहे हैं। बोले भगत लीला देखने जा रहे हो या नाच लीला देखने जा रहे हो? पहला वादा ये बनाता है, नाच लीला। वहां के त्रिमोहन लाल जी और बंदी खलीफा ने एक प्रयोग किया था नथाराम जी के विरुद्ध कि नथाराम जी एक नक्कारा और एक झील को लेकर के भगत लीला करते थे। उन्होंने 9 झील रखी। झील छोटी वाली होती है, नक्कारा बड़ा होता है। किसी में तेल, किसी में पानी, किसी में रेत, किसी में मिट्टी, किसी में कंकड़। और ऐसा नक्कारा घुमाया बंदी खलीफा ने, एक नई ताल बन गई। 9 तालों को मिलाकर के उन्होंने कहा अब इसका नाम होगा नौटंकार देने वाली नौटंकी। आज भगत लीला को भूल गए। नौटंकी जहां के सबरान समाज हट गया, नाच गाने की संख्या बढ़ गई। हम बस में बैठे हुए थे तो हमारे आदरणीय कह रहे थे कि नौटंकी में जब वो नाचती है ना तो 2 शरीर के भाग मुख्य प्रदर्शन करते हैं, एक तो कमर के ऊपर का और एक कमर का। कारण यह कि नृत्य की जो भाव भंगिमा है वो शरीर के सभी अंगों पर होती है, लेकिन मुख्य रूप से कमर का भाग उसमें नृत्य में ज्यादा जो है एक्ट करता है, ज्यादा क्रिया करता है। तो ये नौटंकी का जो मुहावरा बना वो भगत लीला को पीछे ले गया। आज भी छोटे छोटे बच्चे अगर कहीं जा रहे हो और उनसे पूछो कहां जा रहे हो, तो नौटंकी देखने। बोले अच्छा नौटंकी देखने जाएगा। विजय जी मेरे साथ ये दुर्घटना हुई। मैं सो रहा था छत पर, पहली बार की बात थी, और जब मैंने सुना कि एक अच्छा म्यूजिक बज रहा है रात को, मेरी आंख खुली। सच घटना बता रहा हूं आपको, चंद मिनटों में मेरी आंख खुल गई। और आंख खुलते ही मैंने कहा आज तो बड़ी अच्छी रामलीला हो रही है, कौन दल आया हुआ है। घर से बाहर निकलने लगे। हमारे नाना जी थे, क्योंकि पिताजी तो हमारे शुरू में ही हमें 10 महीने का छोड़ करके ही संन्यास ग्रहण कर चुके थे। नाना जी ने देखा यहाँ परिवार में कलह है, घर ले आए। तब से धनिहाल हमारा गांव बन गया। नाना जी ने रोक दिया कहां जा रहा है? मैंने कहा रामलीला देखने। बोले चुप, कोई रामलीला नहीं हो रही। 2-3 बार रोका। घर के ऊपर छत पर बैठे बैठे सुन रहे थे। अचानक देखा कुछ गली में कुत्ते भौंके। हमने झांक करके देखा तो लोग जा रहे थे, उन पर वो भौंके, लेकिन हमें हमारा रास्ता मिल गया। घर के बगल में जो गांव में कंडे रखते हैं ना, एक ढेर बना देते हैं सुंदर सा, जिसको गांव की भाषा में बिटोरा कहते हैं हमारे यहाँ। हमने देखा अब अच्छा साधन है, हमने वहां से जंप लगाई और सीधे बिटोरे पर। अब बिटोरा के कोने पर हम गिरे, कोना टूटा, साथ में हम नीचे गिरे। हमारे घुटने की पूरी खाल छिल करके रंगीन हो गया पैर। फिर भी लड़ाते पहुंचे। गेट में जैसे ही घुसे, बोले कहां टिकट? टिकट से होता था उस जमाने में, 2 रुपए टिकट होती थी, हमारे पास 2 रुपए नहीं थे। रोक दिया गया। बोले 2 रुपए लाओ तब देखना। हमने कहा 2 रुपए तो नहीं है। बोले जाओ। हमने कहा भाई जो रामलीला हो रही है उसमें हम काम करते हैं, ये हमारी रामलीला है। बोले नहीं, ये कृष्णा कुमारी की नौटंकी है, रामलीला नहीं है। रुक गए। रात भर बैठ के वहीं देखते रहे। घर जाएंगे तो कोई घुसने नहीं देगा। तो कहते हैं ना कि एक गिरे तो कुआ और एक गिरे तो खाई। अब बीच में फंस गए भाई। उस दिन से वो संगीत जो कान में घुसा वो आज तक घुसा हुआ है। इसके अंतर्गत कितने मधुर मधुर छंद गाए जाते हैं, उसकी कुछ वानगी यदि आप देखना चाहें और समय की इजाजत मिले तो चंद मिनटों में आपको वो वानगी पेश कर रहा हूं। पिता इसमें सोचा विचारी करो कुछ नहीं, जो तजो सत्य को और धर्म को, इसमें शोभा प्रशंसा तुम्हारी नहीं। इसके साथ में हारमोनियम जो पैरों से एयर दिया जाता है, हाथ से बजाया जाता है,
जिसमें म्यूजिक के 4 सप्तक होते हैं, वो स्वर देता है। मेरी मानो सदा, चलो काशी चले, पुत्र को बेच करके चुकाओ रकम, पुत्र को बेच के पति चुकाओ रकम, बिना दे दक्षिणा हम न पीवे प्रिया, एक बूंद भी कहीं का भी जल। ये संवाद हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले भूमिका होती है दोहा की, और एक छंद बनता है कुकुभा। हिंदी साहित्य के सभी विद्वान साथी बैठे हुए हैं। सूर्यमणि छंद एक होता है। इन तीनों को मिलाकर के एक बोल बनता है, जिसको लोक भाषा में कहते हैं, कलाकार हमारे चौबोला गा रहे हैं। ये लोक भाषा में कहा जाता है चौबोला। 4 लाइन का बोल कुकुभा छंद का 4 लाइन हो गया, रोला छंद का 2 लाइन का बोल 2 बोला हो गया। ये लोक भाषा में जो लोग हिंदी साहित्य को नहीं जानते थे, उन्होंने इस तरह इसका प्रयोग किया। अब देखिए, दोहा तो सभी होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दोहा ले लें हम। अमर सिंह राठौर का एक कथानक देश में पूरे में होता है, उसी का एक हिस्सा सुना रहा हूं, और आपके इलाके का सुना रहा हूं कन्हैयालाल की। जब रेगिस्तान में होकर के गढ़बुंदी से अमर सिंह राठौर अपना दौरा करा करके आगरा आ रहा है, तो उस रास्ते में उसको एक और सेना की वर्दी पहने हुए नौजवान मिलता है, जो प्यास से परेशान है। नरशहबाज पठान, जो दिल्ली में सेनापति था। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको दोहा के रंग से। भाई, स्केल अलग अलग और इसके होते हैं। कोई कलाकार 5वें स्केल से गाता है, कोई तीसरे से, कोई दूसरे से, और कोई पहले से। ए भाई टुकड़े हैं मुका, मैं करके आया हूं आस, अरे पानी जरा पिलाई दे रे भैया, लग रही भारी प्यास। अब यहां से उपवास शब्द शुरू होता है। लग रही भारी प्यास, मेरा घबराए धूप का मारा, लबे खुश्क मन तन धूप से व्याकुल हुआ है हमारा। ये कुकुभा छंद है। इसी प्रकार से और भी छंद है। अब देखिए, सूर्यमणि छंद। जरा पिलाई दे, लग रही भारी प्यास। आदरणीय, समय को देखते हुए केवल वानगी दी है। इस वक्त 156 छंद हिंदी साहित्य के ऐसे हैं जिनको उस विधा में गाया जा रहा है जिस विधा को एक मुहावरा बना दिया गया है। वास्तविकता को जानना जरूरी है। और ये मुहावरा कैसे बना, इसका भी एक उदाहरण देखिए। गुलाबबाई जब मंच पर होती थी तो ठुमरी गाती थी।
नदी नारे न जाओ सैया पैया परू, नदी नारे न जाओ सैया पैया परू, नदी नारे न जाओ पैया, ओ नदी नारे न जाओ सैया, ओ सैया ओ सैया ओ सैया पैया परू, नदी नारे न जाओ जी पैया परू। अब देखा आपने थोड़ी देर पहले जो गाए जा रहे थे छंद और इसमें एक रस की आवृत्ति अलग है, इसीलिए लोग झूम उठते थे। नदी नारे जो जाओ तो पनिया न जाओ, नदी नारे जो जाओ गहरे पनिया न जाओ, कहीं डूब न जाओ जी पैया परू, कहीं डूब न जाओ जी पैया परू, नदी नारे हाय नदी नारे ओ सैया नारे ओ सैया मारे। ये लटके झटके होते थे और उस लटके झटके पे क्या होता था, दूर बैठे हुए लोग 100 का नोट 50 का नोट दिखाते थे और उस 100 के नोट के झटके से वो बार बार कहती थी नदी नारे तो नदी नारे वो सैया मारे, जिससे वो सैया अपने आप को समझ ले और पैसा और ज्यादा निकाले। नदी नारे न जाओ सैया पैया परू। इससे प्रादुर्भाव ये हुआ कि जब वो नोट आ जाता था उस नोट को लेकर के वो चुप नहीं बैठती थी, वो और गाती थी और गाना इतना लंबा हो जाता था कि नोट जब तक जेब में रहेंगे गाना चलता रहेगा। इसके बाद में जब नोट ले लेती थी तो बीच में छाप लगाती थी उनके नाम की, कैसे लगती थी सुनिए। अरे प्रमोद भैया ने दियो रुपैया हो, बैठे हैं प्रमोद श्रोत्री जी, झूम गए, देखिए कहते ही झूम गए, है ना, एकदम झूम गए जोर से। यहां से प्रादुर्भाव हुआ उसके विकृति का। अरे विजय भैया ने दियो रुपैया, मैं इनके घर पर जाऊंगी, मेहमानी खाए के फिर वहां पे ठुमका चार लगाऊंगी, मेहमानी फिर खाए के वहां पे ठुमका चार लगाऊंगी। ये आवृत्ति जब से आना शुरू हो गया, जब से जो अभी अब हिंदी साहित्य के छंद बताए थे उनका प्रभाव धीरे 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 कम हो। इसी तरह से वो कम नहीं थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो छंद भीतर चले गए जिनके लिए हमारे सब लोग बैठ करके रियाज करते थे। गजल जो आप लोग गाते हैं उस गजल की एक वाणी देखिए, आपकी गजल है और भगत लीला की गजल है, उसको गा करके इसी धुन में देखिएगा। अब ही तू लाला छोटा, ब्रजभाषा का थोड़ा सा इसमें मिश्रण है। अब ही तू लाला छोटा, कहीं दूर मत जइयो, अब ही तू लाला छोटा, कहीं दूर ना जा प्यारे, अब ही तू लाला छोटा, कहीं दूर ना जा प्यारे, तू यहीं पास खेल ले मेरी आंखों के सितारे, कहीं दूर मत न जाना। इनमें भाव होता है साहित्य की कलम का, इलम का और संगीत के मिश्रणों का। राजस्थानी आप बैठे हुए हैं हमारे सामने, कन्हैयालाल भ्रमर जी, आपके छंद भी अरे सीमा राखे एक मोबाइल, मैं राखूं 2 बलमा, हो गया कोई अर्थ। यहीं से भगत लीला का जो है ह्रास हुआ, मैं राखूं 2 बलमा, शब्द को समझे आप। बात मोबाइल की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अश्लील का प्रवेश हुई नौटंकी में और वही मंच को खा गई।
पर सीमा राखे एक मोबाइल में राखूं दो बलमा। अरे जल्दी ते मोबाइल ला दे, जल्दी ते ला दे मोबाइल, नहीं तो रोटी नाय बलमा। अब तो है गए मध्य मोल, मोबाइल ला दे बलमा। अब तो है गए मध्य मोल, मोबाइल ला दे बलमा। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की होती है। अगर आंतरिक खुशी लेनी है तो राग कालिंगरा को देखिए। जब भगवान कृष्ण कालिका लीला कर रहे हैं और वो गेंद के लिए नीचे कूद जाते हैं, कथा सबने सुनी है, लेकिन भाव देखिए। मां यशोदा ग्वाल वालों के कहने पर दौड़ती हुई पहुंचती हैं और दौड़ती हुई वहां पर इस तरह से अपने भावों को प्रकट कर रही हैं। इसके बीच में एक छंद और है, लावणी, जो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र के हैं कोई? महाराष्ट्र में लावणी छंद है, उसका देखिए यहीं से प्रादुर्भाव हुआ है, भगत लीला से। अरे कहां गया मेरा भाई बेहाल, हाय ये गति मैया की कोई दिखा दे, अरे कोई दिखा दे एक झलक बस मेरे कुमार कन्हैया की। हो कोई दिखा दे। ये लावणी है वहां की, जो भगत लीला की गायकी है। और ये कारुणिक जब रस होता है तब इसकी आवृत्ति होती है, वहां इसको प्रयोग करते हैं। मुझको छोड़े गया मेरा कुंवर कन्हैया, छोड़ी गयो मुझको छोड़े गयो मेरा कुंवर कन्हैया, छोड़ी गयो। जल बिन मीन पंख बिन पंछी, मणि बिना मणिधारी। शब्दों का प्रयोग देखिए, एक एक कितने मोतियों के समान शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके लिखते हैं इसमें। जल बिन मीन पंख बिन पंछी, मणि बिना मणिधारी। सोगत आज हमारी भगवान, ऐसी कहा है लिखी जो लिलारी। छोड़ी गयो मेरो छोड़ी गयो। इस तरह से छंदों का प्रयोग भगत लीला में किया और ये भगत लीला आज भी होती है। अभी प्रयागराज में 9 तारीख को हुआ था। विनोद रस्तोगी जी जो बहुचर्चित नाटककार हैं, उनकी स्मृति में 5 दिवसीय एक नौटंकी महोत्सव हुआ था। लेकिन बात वही है, नौटंकी शब्द आते ही उस मुहावरे को कम से कम यहाँ बैठे हुए हमारे जो 60-65 लोग जो आए हुए हैं इस भूटान की धरती से, मैं पूरे विश्व को ये आवाज दे रहा हूँ और पूरे विश्व में बैठे साहित्यकारों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नौटंकी कोई मुहावरा नहीं है,
नौटंकी एक लोक कला है, एक ऐसी कला है जो विश्व में घूम रही है। पंडित नथाराम जी ने 40 देशों में इस विधा का झंडा गाड़ा था। 200 से अधिक उन्होंने लिखी थी भगत लीलाएं, 40 देशों में प्रदर्शित की। आज भी पंडित मदनलाल शर्मा दिल्ली में है, पद्मश्री हैं। उनका बेटा देवेंद्र कैलिफोर्निया में है। विदेशों में जाकर के वो नौटंकी नहीं भगत लीला कर रहे हैं ताकि नौटंकी मुहावरा मिट सके। और ये सेवक भी 17 देशों में जाकर के इस भगत लीला को कर चुका है। 18वां देश ये है जहां भूटान में पूरी नौटंकी नहीं सही, लेकिन उसका एक अंश, उसकी एक वास्तविकता की कहानी आदरणीय हमारे विजय पंडित जी के सहयोग से यहाँ हुई है। और पूरा विश्व ये जान ले कि नौटंकी कोई मुहावरा नहीं है, वो एक लीलानुकरण है। हिंदी साहित्य का नाटक, लोक नाटक विधा है, जिसको हमें मुहावरे से दूर करना होगा, दूर करना होगा, दूर करना होगा। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नई ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, बहुत बधाई आपको। मास्टर गिरिराज मनोहर लाल भी बहुत